बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की हम वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं AUD USD 4 आवर चार्ट एनालिसिस हैं, और इसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा इसको भी कवर करता चलूँ। AUD USD का यार स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और मेजर्स की तरह ये भी मिड में आके खड़ा हुआ है और फर्दर अपनी मूवमेंट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये रिमाइंडर देता चलूँ, मैंने पिछली वीडियो में ही बोला कि स्कैमर से जो है वो अलर्ट रहें, किसी भी ऐसे स्कैमिंग ग्रुप में ना जाएं कि जिन्होंने दाएं बाएं से सिग्नल पकड़ के पेस्ट किए हों और आपको कहें कि ये प्रीमियम ग्रुप है, और जो है ना वो यहाँ से स्ट्रक्चर, यहाँ का फ्री स्ट्रक्चर उठा उठा के वहाँ पर डाली जाएंगे और आपसे जो है वो पैसे झाड़ी जाएंगे। तो इसके साथ हम चलते हैं अपनी जो एनालिसिस है उनकी तरफ। AUD USD का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, और ऑलरेडी ये एक बुलिश चैनल में चल रहा है। ये मैंने आपको एक चैनल बना दिया, बड़ा ये जो है ना सिंपल सा एक बुलिश चैनल है, और इसको आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो है ना इंक्लूड करके फर्दर जो प्लानिंग है वो आप कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ सवाल ये है कि हमारे पास जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं। हमारे पास अगर इसके सपोर्ट एरिया की मैं बात करूं तो ये कुछ सपोर्ट एरिया माइनर सा बन रहा है हमारे पास इसका, और अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस एरिया भी साथ बना हुआ है। ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया है। मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को क्यों साथ रखता हूँ, क्योंकि इनका बड़ा अहम किरदार है ट्रेडिंग एक्टिविटी में या ट्रेडिंग मार्केट में कह लें। जब आप एक चीज़ प्लान कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है और किस तर्ज की हो सकती है। अभी तक तो मार्केट चल रही थी एक बुलिश चैनल में, लेकिन जब ये चैनल का ब्रेकआउट होगा तो फिर हमारे पास मूवमेंट जो है ना, सबसे पहले तो ये सपोर्ट एरिया को मार्केट पड़ेगी, और अगर उसने ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया फिर मार्केट फर्दर आपकी डाउन साइड की तरफ निकलेगी। इस स्ट्रक्चर को अपने जेन में रख लें, बाकी मैं आपको फर्दर ड्राइंग के थ्रू समझा देता हूँ। हमारे पास ये माइनर सा एक रेजिस्टेंस एरिया है। बुलिश चैनल को अगर हम देखें तो बुलिश चैनल, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश चैनल कंडीशन इसकी बनी हुई है, और मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो बुलिश मूवमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देगी इंस्टेड ऑफ बियरिश मूवमेंट, लेकिन हमें दोनों तरफ की जो सूरत हाल है उससे आगाह रहना होता है। यहाँ पे मैं आपको ट्रेड डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, इनको नोट करते जाएं। हम यहाँ बात कर रहे हैं AUD USD H4 चार्ट एनालिसिस की। अच्छा, अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है ना, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन रहा है कि मार्केट ओपन होते साथ हमें ये देखना है कि जो सूरत हाल है ना वो क्या बन रही है। सूरत हाल से मुराद मेरा यहाँ पे ये है कि मार्केट ओपन जब होगी तो कोई ऐसी मूवमेंट एकदम तो नहीं देगी कि कैंडल की सूरत में दे देगी और इस चैनल का ब्रेकआउट करते हुए एक अलग वे में निकल जाए। एक तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इसको आपने जो है ना अपनी कंसिड्रेशन में रख लेना है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि अपकमिंग वीक में ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है। याद होगा जब लास्ट टाइम मैंने न्यूजीलैंड पे इंटरेस्ट रेट का आपको बताया था, तो उससे पहले भी मार्केट ने हमें बड़ा तंग किया था। ऐसे बियरिश मूवमेंट जो है ना, बियरिश का झांसा देते देते मार्केट एकदम बुलिश में निकली और उसका भी बुलिश चैनल खड़ा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट है, और ये है तकरीबन ट्यूसडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अगर मैं बात करूं तो ट्यूसडे को सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे जो है इसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और इस पे ट्रेड भी बड़ी मज़ेदार बनती है अनटिल और अनलेस अगर ये मंडे को सिर्फ इस चैनल के अंदर ही प्ले करता है। चूँकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पेशन गोई किया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना ट्रेड स्ट्रक्चर प्लान करूंगा, और आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप भी उसी को ही फॉलो करें। हम इसमें प्लान करेंगे फर्स्ट बाय। जो प्रेफरेंस आएगी वो आएगी बाय की। एसएल हम इसमें नॉर्मली रखेंगे, क्योंकि एसएल जो है ना वो मतलब कोई बहुत इसमें जो है वो ज़्यादा नहीं हम इसमें ऐड अप करेंगे कि मतलब जो है ना मार्केट ये ना हो कि वो एक वीक मार के एसएल जो है वो हिट करवा के निकल जाए। AUD USD का सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, नोट करते जाएं। हम AUD USD को करने जा रहे हैं बाय फर्स्ट सिनेरियो में। यहाँ पे मैं आपको मेंशन ये भी कर देता हूँ, फर्स्ट सिनेरियो
और हम इसको बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस टाइम इस लेवल पे ये खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है 0.7207 पे। तो हम इसकी जो बाइंग प्लान करेंगे वो करेंगे 0.71952 0.7210 के लेवल से। इस जोन में आप कहीं पे भी एंटर हो, पार्शलिटी अगर करके एंटर होना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं TP1 की, तो TP1 का जो लेवल है वो हम इसका रखेंगे 0.7250 का। TP2 का जो हम इसका लेवल रखेंगे वो रखेंगे 0.7300 के लेवल का। और TP3 का अगर हम लेवल रखते हैं इसमें तो वो रखेंगे 0.7350 के लेवल का। और TP4 अगर हम इसका रखेंगे तो वो रखेंगे 0.7400 के लेवल का। SL हम इसका रखेंगे 0.7120 के लेवल का। और ये जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट 1:3 to 4 की ट्रेड है। इसमें जो इसका SL आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 70 to 80 पिप्स का। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट सिनेरियो। डिटेल्स नोट कर लें। यहाँ पे मैं आपको समझाता भी जाता हूँ ताकि आपको जो साथ साथ समझ आ जाए। ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग एरिया ये है जहाँ पे आपको ट्रेड मिले, मार्केट कंसोलिडेशन लाजमी है। और ये हमारा SL जोन है। उसके बाद TP1 की अगर हम बात करते हैं तो 7250, TP2 की अगर हम बात करते हैं 0.7300, TP3 जो है वो 7350 एंड TP4 जो है वो 7400 का लेवल है। और कहीं पे भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया हमारा बाय का स्ट्रक्चर और प्रेफरेबल स्ट्रक्चर। मैं बेसिकली हर वीडियो में दो स्ट्रक्चर क्यों देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोग अगर लेट सपोज बाय का स्ट्रक्चर एसेलेट करवाया था तो उसके बाद करना क्या है, इंट्राडे बेसिस पे तो हम फॉलोअप ले ही रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उसके बाद हमें इंस्टेंट कोई चीज़ तो होनी चाहिए जो जिसको हम समझने की कोशिश करें। तो वो ये स्ट्रक्चर होता है। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेल का है। सेल का स्ट्रक्चर भी हम कुछ इसी एरिया के जो है ना नियर बाय प्लान करेंगे। और उसमें जो सेल के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेल का स्ट्रक्चर अनटिल और अनलेस आपने उसमें एंटर नहीं होना जब तक कि वो कोई क्लियर मोड ना दे दे। जब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जैसे हमें इस चैनल का ब्रेकआउट चाहिए, देन रीटेस्ट चाहिए और देन हमें एंट्री चाहिए। अनटिल और अनलेस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपने सोचना भी नहीं है। जब होगा एक स्ट्रक्चर एक दफ़ा डेवलप हो जाएगा। ये मैं एडवांस में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। चूँकि बिगिनर्स हैं उनको एकदम जो है ना बंदा बाजू का घबरा जाता है, उसे नहीं समझ आती कि मैंने क्या करना है। तो वो अंडर प्रेशर नहीं होना। आसान अल्फाजों में समझाने का जो मतलब है वो ये है। अब अगर मैं बात करूँ इसके सेल के स्ट्रक्चर की, सेल का सिनेरियो बड़ा सिंपल सा है। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, नोट कर लें। सेल अगर हम इसको करने की सोचते हैं तो वो हम सेल के लिए भी हमारे पास जो है ना सेम लेवल है। अब ये सेम लेवल क्यों, बाय और सेल के सेम लेवल क्यों बन रहे हैं, सबसे बड़ी रीज़न क्या है इनकी। रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो एक चैनल में चल रही है। अब वहीं से उसने अपर बाउंड्री पे भी निकलना है और लोअर बाउंड्री को ब्रेकआउट उसका ब्रेक करते हुए भी जो है वो एक वे में निकल सकती है। तो यही वजह है कि आपको डबल स्ट्रक्चर मैं हमेशा देता हूँ। और एक ही जगह से ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन उनमें जो पैटर्न आपने समझना होता है वही सबसे मेन चीज़ है। अगर आप पैटर्न और स्ट्रक्चर समझ गए हैं फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं समझे फिर ऑफ कोर्स बहुत बड़ा जो है वो इशू बन सकता है और उसके आसार अकाउंट पर भी आ सकते हैं। अच्छा जी, सेल हम इसको करेंगे 0.790295 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करें तो TP1 इसका हम अकॉर्डिंग वैसे ही प्लान करेंगे, 0.7150 का इसका TP1 होगा। इसी तरह TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 जो है वो 0.7110 का होगा। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 का जो इसका लेवल है वो होगा 0.7070 का। और TP4 की अगर हम बात करते हैं इसकी तो वो होगा जी 0.7030 के लेवल का। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL इसका जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.7255 के लेवल का। इस पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, कहीं पे भी कंफ्यूज ना होइएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर हम जो है वो चिट चैट भी जो है साथ स्टार्ट कर लेंगे, ताकि कोई भी हमें इशू हो तो हम वहाँ पे उसको जो है देख सकते हैं। लेकिन चिट चैट एक अलग चीज़ है और चार्ट स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। चार्ट स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझेंगे, चिट चैट में भी आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मेरी जो प्रेफरेंस है वो यही होती है कि आप पहले चार्ट को देखें, चार्ट को गौर से समझें, और देन फिर जो है ना इसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी जो है उसको देखें। ये मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर कर दी हैं और ये स्ट्रक्चर है। फर्दर मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास ओपनिंग एरिया है, ये हमारे पास एसएल एरिया है सेल के हवाले से। उसके बाद जो टीपी 1 का एरिया है वो हमारे पास आएगा टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3 एंड टीपी 4 एरिया। सो गाइज ये थे हमारे ऑस्ट्रेलिया यूएसडी, एयूडी यूएसडी भी जिसे हम कहते हैं H4 चार्ट एनालिसिस फॉर अपकमिंग वीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। और आप लोगों ने अगर फर्दर इस फॉरेक्स की गहराई में जाना है, ये न्यू ट्रेडर्स के लिए खास तौर पे मैं कह रहा हूँ, बिगिनर ट्रेडर्स जो हैं जिनको स्ट्रक्चर की अभी पहचान नहीं है सही तरीके से, तो ये बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। ये मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत ना सुनहरा टाइम है, बहुत एक बेटर टाइम है मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंडिंग करने का। इससे पहले मैंने यूएसडी यन की वीडियो में, यूएसडी जेपीवाई की वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी कि ट्रिपल टॉप पैटर्न है, पैटर्न जो है अपने जहन नशीन करते जाएं, क्योंकि अगर आपने फॉरेक्स में रहना है तो आपका इन पैटर्न से रोज पाला पड़ेगा और कंसिस्टेंटली पड़ता ही रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इनसे भागने की बजाय इनको समझना शुरू करें, ताकि हम फिर जो स्टडी है ना उसमें इससे अगले लेवल पे जाना शुरू हों इन फ्यूचर। सो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें, ताकि वहाँ पे भी आपको अपडेट्स जो हैं वो इंस्टेंटली रिसीव हो सकें। और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। सो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।